खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों मोहर्रम के मौके पर देश विरोधी नारों को लेकर जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन इसे लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में नाम बदलकर चूड़ी बेचने वाले के साथ मारपीट का मामला भी गरमाया हुआ है। युवक के पास 2 आधार कार्ड मिलने से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है, जिसे लेकर एक समुदाय विशेष सड़कों पर है। कुल मिलाकर इन दोनों मामलों पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि देश का विरोध करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें कुचल दिया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों इंदौर में हुई हिंसक घटना और देश विरोधी गतिविधियों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन और इंदौर संभाग की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी विवेक जौहरी समेत मालवा निमाड़ के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। उज्जैन और इंदौर की घटनाओं पर सीएम ने नाराजगी व्यक्त की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एसडीपीआई और पीएफआई की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। देश विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के खिलाफ सोचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। देश विरोधी नारे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कुचल दिया जाएगा। देश विरोधी नारे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और देश के विरोध में अगर कोई बात करेगा तो उसको पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। बदलाव सर, ये कानून का नाम है। आपको ऐसा लगता है कि बदलाव होना चाहिए? शिव भैया, कुछ व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो भारत में रहने वाला, मध्य प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक किसी जाति का हो, धर्म का हो, वो हमारा अपना है। लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ सोचता है तो वो तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि नकली, फर्जी या अवैध शराब के अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक और कड़ा कानून बनाया जाएगा, जो गैंगस्टर एक्ट की तरह होगा। एक पंक्ति में अगर मैं कहूं तो हमारा निर्देश पुलिस को सीधा यही है और प्रशासन को कि सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अपराधियों को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, चाहे वो अवैध शराब का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो या अन्य अपराधों का मामला हो। ये अपराधी समाज के और देश के दुश्मन हैं। इनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सीएम के साथ हुई बैठक के बाद डीजीपी विवेक जौहरी ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। जो भी ऐसी गतिविधियों में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। छोटी से छोटी घटना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखना है। जो अपराधी इसमें आइडेंटिफाई होते हैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ना है। यही निर्देश दिए गए हैं, इसी का पालन हम लोग करेंगे और ये सारे स्टेट में किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुई इस बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो माफिया हो या फिर कोई और। सबके लिए कानून बराबर होगा। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो इस तरह के वाकये दोबारा ना हो, इसके चलते इस कानून को और कठोर किया जाएगा। और आज चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता प्रदीप माहौर, इसके साथ साथ हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं। हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं, मिथिलेश जुड़े हुए हैं और रुक करेंगे सबसे पहले अपने गेस्ट का, प्रदीप जी का। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, तो जिस तरह से ये 2 मामले सामने आए हैं, हमने देखा कि उज्जैन और इंदौर में जिस तरह के प्रकरण सामने आए हैं, ऐसे में अब किस तरह से जो मौजूदा कानून है उसे और सख्त बनाया जाएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां देखने को ना मिले?
जी, कानून सख्त बनाया जाएगा, साथ में सख्ती से पालन भी किया जाएगा। जितने भी ऐसे दोषी हैं जो कि पीएफआई और एसडीपीआई की विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और ये 2 इवेंट्स नहीं है, देखिए इसमें क्या है कि बहुत सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। इसको अगर ढंग से समझा जाए तो 15 अगस्त को इंदौर में एक बहुमंजिला इमारत के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उसके बाद 19 अगस्त को उज्जैन में मुहर्रम के मौके पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। उसके बाद 20 अगस्त को खंडवा के अंदर एक कुछ लोगों ने कुछ धर्मों के खिलाफ अपने विचार जो हैं वो बहुत तेजी से वहां पे प्रकट किए और बहुत आपत्तिजनक जो शब्दों का जो है वो प्रयोग किया। तो ये कुल मिला के देखा जाए बहुत सी ऐसी लगातार घटनाएं हैं। और तो और ये जो केस आ रहा है चूड़ी वाले का, इसको भी अगर आप ढंग से देखें तो ये कोई मामूली व्यक्ति प्रतीत नहीं होता है। जैसा कि इसको प्रिटेंड किया जा रहा था कि ये बहुत इनोसेंट व्यक्ति है और बहुत साफ सुथरा व्यक्ति है और इसके साथ में बहुत बुरा हो गया, इस तरह के वीडियो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर लगातार चल रहे थे। लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो इस व्यक्ति के पास में 3 परिचय पत्र मिले हुए हैं, जिसमें 2 आधार कार्ड मिले हैं और एक इसके पास में वोटर आईडी कार्ड मिला हुआ है। तीनों में इसका अलग अलग नाम है। 2 में ये मुस्लिम संप्रदाय का नाम रखता है और एक में ये हिंदू संप्रदाय का नाम रखता है। तो अगर इसको ढंग से देखें तो एक व्यक्ति जिसके पास 3 आधार कार्ड है, वो कहीं बाहर से आता है, एक मुसाफिर खाने में रुकता है, रुकने के बाद में वो चूड़ियां बेचने जाता है, तो उसका पूरा का पूरा जो एटीट्यूड है वही कंट्रोवर्शियल है। उसके बाद में इस तरह की बातें आती हैं कि उसके साथ बहुत बुरा किया। मैं तो ये बोलूंगा कि वहां पे जो लोग रह रहे थे वो उतने जागरूक थे, कम से कम इस तरह के व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा। उनका तो धन्यवाद अदा करना चाहिए हम सबको कि उन लोगों ने इस तरह के व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले किया, जिसकी वजह से आगे जो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो पा रही है और समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से ये प्लान्ड षड्यंत्र चल रहा था। और मैं तो इसको ये मानता हूं कि सिर्फ प्लान्ड षड्यंत्र नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है कि लव जिहाद की जो बात है यहाँ पे वो भी कहीं करने की कोशिश की जा रही हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पीएफआई और एसडीपीआई है, ये लोग क्या है कि किस तरह से लव जिहाद को प्रमोट करते हैं। कोई हिडन फैक्ट नहीं है आज के समय में। और जिस तरह से लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, हो सकता है उसके अंदर ये जो व्यक्ति है इसी प्रकार के किसी कृत्य के लिए, या हो सकता है कोई दूसरे देश विरोधी कृत्य के लिए ये 3 आईडी कार्ड्स लेके घूम रहा हूं। बिल्कुल। और प्रदीप जी जरूरी हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी नेता प्रदीप माहौर जी हमारे साथ बने हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ संवाददाता भोपाल से शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं मौजूदा स्थिति की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सीएम शिवराज कह रहे हैं कि वो और सख्ती से इस कानून को पालन करेंगे और इसके साथ साथ कड़ाई बरती जाएगी कानून का पालन करवाने में, मौजूदा हालात क्या बने हुए हैं? अगर हम भोपाल की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समय समय पर कड़े कानून लाते रहे हैं। अगर आप उदाहरण के तौर पर हाल ही में देखेंगे तो लव जिहाद के जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे, उसको लेकर धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई, जिसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 50 से ज़्यादा मामले जो हैं इस नए कानून के तहत दर्ज किए गए और कठोर कानून बनाया गया है। 10 साल की इसमें सज़ा का प्रावधान जो है वो किया गया है। इसके बाद हाल ही में हम देख रहे थे कि जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौतें हो रही थी, उसको लेकर भी मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसमें फांसी तक की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा और एक बड़ा जुर्माना जो है जो शराब माफिया है या जिन्होंने नकली शराब, जहरीली शराब बेची है, उन पर लगाया जाएगा। तो ये भी अलग से कानून बनाया गया। इससे पहले जो बेटियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहे थे, उस वक्त 12 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के साथ अगर इस तरह की वारदात होती है, उसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीधे फांसी की सज़ा और कई ऐसे आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई भी गई है। तो मध्य प्रदेश में जब जब ऐसा लगा है कि इस तरह के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कानून बनाया गया है। और उज्जैन की अगर आप घटना की बात करेंगे तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त थे, उसके लिए अलग से बैठक बुलाई गई और सीधे आप देखिए कि एनएसए जो है वो इस पर लगाया गया, तमाम लोगों पर लगाया गया। इंदौर की अगर चूड़ी वाले घटना की हम बात करते हैं तो इसमें जिन लोगों ने पिटाई की, जिन लोगों का एक तरह से पक्ष भी काफ़ी लोग ले रहे थे, उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर उन पर भी दर्ज की गई है। हालांकि आप हमने देखा एक मुहिम जो है वो चल गई और देश भर में ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है। अब आज की अगर आप बात करें तो आज भी इस तरह की खबरें जो हैं, एक तरह से पुलिस अलर्ट पर है कि आज तो कुल मिलाकर शुभम ये माना जाए प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है और कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे भी जुड़ गए हैं। राम जी, आपका स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, आपको क्या लगता है, क्या व्यवस्थाएं वाकई पूरी तरह से दुरुस्त हैं?
नहीं, पूरी तरह से फेल है। जैसे कि अभी इन्होंने माहौर जी ने बताया कि हाँ कानून बना दिए, लेकिन कानून बनाने के बाद घटनाएं डबल क्यों हो गई हैं? जैसा कि दुष्कर्म कानून में फांसी की सजा हो गई है, लेकिन बलात्कार की घटनाएं तो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो सरकार जो है इम्प्लीमेंटेशन में फेल है। सरकार का नियंत्रण कानून व्यवस्था के ऊपर से खत्म हो चुका है। जो उज्जैन में नारे लगे हैं या जो इंदौर की घटनाएं हुई है, तो वो उज्जैन में नारे कैसे लग गए? मैं तो कहता हूं जिन्होंने नारे लगाए थे उनको फांसी की सजा दी जाए, और राज्यपाल राष्ट्रपति को बोलता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए कि भाई पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लग जाते हैं? लोग देशद्रोही लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आप बताइए, 7 साल में लाखों करोड़ों हमारे अंदर देशद्रोही हो गए हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकारों की गलती है ना कि देशद्रोही, ऐसे देशद्रोही हमारे देश में बढ़ते जाएंगे तो हमारा देश तो एक दिन पाकिस्तान बन जाएगा, तालिबान बन जाएगा। तो सरकार हर तरीके से फेल है। जो भी देश विरोधी घटनाओं में लिप्त है, मैं मांग करता हूं पार्टी की तरफ से कि उसको फांसी की सजा दी जाए। कांग्रेस की पार्टी के ही एक बैठक के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तब आपका ये ज्ञान बाहर नहीं आया? उस समय ये ज्ञान अंदर था बिल्कुल आराम से। जिस समय पे कमलनाथ जी ने अपना मुंह बंद रखो, टर्म मेरा था, आपकी सरकार है, आपके लोग नारे लगाते हैं, आप कार्रवाई इसलिए नहीं करते हैं, शट अप। आपके लोग नारे लगाते हैं। उज्जैन में अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने नारे लगाए, इसलिए आप कार्रवाई नहीं करते हो। आपकी पार्टी के लोग हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में रहते हो, इसलिए कार्रवाई नहीं करते हो। भीड़ में घुसकर आप नारे लगाते हो, इसलिए तो हम फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की भीड़ में घुसकर नारे आप लगाते हो, इसलिए तो हम कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए। हमें पता है, आज हमें पता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। हम क्यों अपने यहाँ नारे लगने देंगे? जितने ज्यादा नारे लगेंगे उतना ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो फिर नारे कौन लगवाता है? नारे भारतीय जनता पार्टी लगवाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने बोला हम इनसे निपट लेंगे, इनसे बाद में देखेंगे, आप हमारे साथ बना के। प्रदीप जी, लेकिन एक सवाल प्रदेश सरकार के, अरे कायर हो क्या, डरपोक हो, कायर है ये, डरपोक है, बोलते रहते हैं नारे लगाएंगे, नारे लग रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं, बस केवल इनको अपना वोट बढ़ाना है नारे के माध्यम से। ये महंगाई में फेल, बेरोजगारी में फेल, हर स्तर पे फेल, हर जगह फेल, स्वच्छ पानी देने में फेल, बिजली का बिल कम करने में फेल, फीस माफ करने में फेल, ये हर स्तर पर फेल है। 112 रुपए का पेट्रोल 30 रुपए में नहीं दे सकते, ये हर जगह फेल हो रहे हैं। इसलिए घूम फिर को इनको पाकिस्तान के नारे याद आते हैं, और नारे लगाने वाले इनके लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर लगते हो। नारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। हम कहते हैं नारे लगाने वालों को गोली मार दी जाए, शूट कर दिया जाए, चौराहे पर खड़ा करके उनको फांसी दे दी जाए। तो तर्क पे बात करना नहीं है, इसलिए वो क्या है कि इतनी सारी बात करते हैं कि पूरा क्योस फैल जाए, एक कलेश फैल जाए, जिसकी वजह से लोगों की बात। अरे इनको बुलाते क्यों हो? जब मेरा टर्न था, ये अपना मुंह क्यों खोल रहे हैं? मेरा टर्न था, सवाल आपने किया था, ये अपने मुंह से क्यों गंदगी टपका रहे हैं? अरे कायर हो, कायर, डरपोक, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और तुम चूड़ियां पहन के बैठे हुए हो, घर में छुप के बैठे हुए। हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लग जाते हैं? कायर हो आप लोग, आपको बर्खास्त कर देना चाहिए आपकी सरकार को। कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं हमारे देश में? भी घूम रहे हैं आप लोग। धार्मिक शहर उज्जैन में जहां कुंभ होता है, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लग जाते हैं? आप लगवाते हो, नहीं लगवाते हो? राम जी, आपके साथ चर्चा जारी रहेगी। एक बार जरा हम अपने संवाददाता मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, अगर हम बात करें इंदौर की, तो फिलहाल जो मामला गरमाया हुआ है, अब किस तरह की कार्रवाई होती हुई दिख रही है?
देखिए, इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में एक के बाद 3 घटनाक्रम हुए। तो इंदौर में एक 15 अगस्त की नायता मुंडला की खबर थी जो तेजानगर थाना क्षेत्र का है। दूसरा घटनाक्रम हम देखें तो फिर चूड़ी वाले का। तीसरा फिर कांग्रेस ने भी जो पूरा हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हुए थे, 2500 लोगों पे, अज्ञात लोगों पे केस दर्ज हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने मौन रैली निकाली। उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने के बाद में चूड़ी वाले के समर्थन में भी उन्होंने वहां पे उग्र प्रदर्शन किया। तो देखा जाए जो आसपास की इंदौर की बात की जाए तो यहाँ की जो परिस्थितियां काफी तेजी से बदलती नजर आई। वहीं उज्जैन संभाग की बात की जाए तो उज्जैन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। खंडवा से भी वो तस्वीर सामने आई। अब कल की बात है तो देवास से भी ऐसी तस्वीर सामने आ गई। तो फिलहाल इस पूरे मामलों को लेकर यहाँ पे गरमाया हुआ था। पूरा जो माहौल है वो काफी गरमा हुआ। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी जो कोशिश की जा रही थी देश विरोधी ताकतों के द्वारा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा इस तरीके से लगातार कृत्य किए जा रहे हैं। इसको लेकर कल एक बड़ी बैठक की। देखा जाए तो अब इंदौर शहर में अभी तक इतनी बड़ी बैठक नहीं की गई जिसमें 16 एसपी 2 आईजी शामिल हो। इंदौर उज्जैन संभाग के पूरे बड़े अधिकारी साथ में गृह मंत्री खुद यहाँ शामिल थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, डीजीपी पूरे बैठक में शामिल थे। लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी बात की गई कि आखिर ये जो परिस्थितियां ये क्यों इस तरीके से बिगड़ती नजर आ रही, ये जो हालात है इसमें नियंत्रण रखना पड़ेगा और जो भी लोग इसमें शामिल इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं। जब हिंदूवादी संगठन लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे रिगल चौराहे पे, 2500 से ज्यादा उस पर अज्ञात लोगों पे केस दर्ज हुआ। उसके बाद कांग्रेस की रैली थी। इसके बाद कुछ जो अज्ञात लोगों के द्वारा कुछ ऐसे तत्व है जो शारीरिक असामाजिक तत्व है उनके द्वारा कुछ अफवाह मैसेज फैलाया गया कि आज कुछ लोग रिगल चौराहे इकट्ठा होने वाले विशेष वर्ग के समुदाय के जो लोग हैं, आज उनमें एक मैसेज चल रहा है कि आज वो यहाँ पे रिगल चौराहे इकट्ठा होंगे। तो इसको लेकर प्रशासन अलर्ट में था। कल मुख्यमंत्री, डीजीपी, गृह मंत्री ने पूरी इस बातों पे विशेष चर्चा की है कि आखिर वो स्थितियां क्या है, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे इस तरीके से अफवाह फैलाया। उस पर भी फिलहाल पुलिस ने अभी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लोग को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ चल रही है कि आखिर उसने किसके कहने पर इस तरीके का अफवाह का मैसेज चला। तो कहीं ना कहीं तो सांप्रदायिक सौहार्द जो है, फिजा बिगाड़ने का, शांति भंग करने के कुछ देश विरोधी ताकतों के द्वारा पे इस तरीके कृत्य किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था इंदौर में कि कुछ ऐसे लोग हैं जो केंद्र सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, जो सरकार चल रही है उसको चलाने के लिए परेशान किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर इस तरीके कृत्य कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन को अलर्ट पे रहने की जरूरत है और इस वक्त इंदौर जो प्रशासन वो अलर्ट पे है। इंदौर नजर रखे बड़ा इंदौर जो प्रशासन है, जो यहाँ के साइबर क्राइम है, जो यहाँ के क्राइम ब्रांच है, सभी नजर बना रखा है। सोशल मीडिया को ध्यान से देखा जा रहा है। हर जगह पे नजर बनाए रखा हुआ कि आखिर ये जो परिस्थितियां बार बार बिगड़ती क्यों नजर आ रही है, इस तरीके के जो अफवाह वाले मैसेज है वो क्यों बिगाड़े जा रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल पूरी चीज को लेकर इसमें प्रशासन अलर्ट पर है और अभी अफवाह फैलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसके द्वारा यह अफवाह फैलाई की गई थी कि आज करीब 2 बजे कई जो एक समुदाय के लोग हैं सैकड़ों की तादाद में रिगल चौराहे पर इकट्ठा होने वाले। फिलहाल पुलिस ने सब बातों का अफवाह माना है, प्रशासन अलर्ट पे है, मुस्तैद है और जिसने अफवाह फैलाया था उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता। प्रदीप जी, तो सवाल अब सरकार से ही है क्योंकि इस तरह के हालात बनते क्यों हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है प्रदेश में? क्या लोगों में डर नहीं है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं? देश विरोधी ताकतें क्या इतनी ताकतवर हो जाती है कि इस तरह की नारेबाजी हो जाती है और वहां पर प्रशासन भी मौजूद है, पुलिस वहां पर मौजूद है, तो उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए क्या है कि सरकार जो है अपना काम करती है। जिस तरह से इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाई गई इन लोगों के ऊपर, उससे समझ में आता है कि सरकार सख्त कदम उठा रही है। लेकिन हमारी एक अपोजिशन पार्टी है जिसका भी एक जनता के अंदर एक इंटरफियरेंस है और अपोजिशन पार्टी वहां पे क्या कर रही है। अगर हम देखें तो अभी चंदन नगर का भी केस आया। चंदन नगर में संजय शुक्ला ने मुस्लिम कार्यकर्ताओं को, उनके पार्टी के खुद के ही कार्यकर्ताओं को बुलाया और एक पब्लिक मीटिंग के अंदर उनको कुरान की कसम दिलाई। आप सबको कुरान की कसम खानी पड़ेगी, ऐसा करके उन्होंने बोला और उन्होंने वहां पे कुरान की कसम बाकायदा खाई। पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है। इस तरह की जब विचारधाराएं, इस तरह की नीतियां, इस तरह की पद्धतियां जो पार्टियां डेवलप करती है, तो वहां पे ये रेडिकलिज्म की भावना उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। राम पांडे जी अभी इतना चिल्ला रहे थे, कायर फायर पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन इनको सबसे पहले समझना चाहिए कि जिस पार्टी में बैठे उस पार्टी की विचारधारा क्या है। और ये कोई अरे गहरे व्यक्ति ने नहीं किया। आपकी पार्टी शुक्ला जो है, जिनको आपने महापौर का कैंडिडेट घोषित कर दिया, आप ही के लोग नारे लगाते हैं, हरकत करी। आप उनको सजा क्यों नहीं देते हैं? किसी भी देशद्रोही को सजा क्यों नहीं होती है? देखो, आपका राम पांडे जी एक ही बिहेवियर है। आप पीछे से बैकग्राउंड, अरे बकवास करते हो, पाकिस्तान के पैर पड़ने जाते हो। आपके दोनों प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हो, प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के पैर पड़ते हो और यहाँ नोटंकी करते हो आके। आप क्या है इतने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप लगाते हो भीड़ में घुस के। जो जिसने वीडियो बनाई थी उस वीडियो वाले को क्यों नहीं सामने लाते हो?
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, जिसने वीडियो बनाई थी उस वीडियो बनाने वाले को सामने लाया जाए। करने के अलावा आपको और जब आपने निर्णय ले लिया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे तो उनको सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए। कोर्ट तो अपना निर्णय बाद में लेगा, आपने तो निर्णय दे दिया ना, जहां भी डिस्कशन होता है आपने निर्णय दे दिया, नारे लगे, अब उनको सजा भी दे दी जाए। आपके राहुल गांधी चाइना में जाते छुप के, अरे आपका डेकोरम नहीं है। जब मैं बोल रहा था आपने मुझे टोका था, आपको बात करने का तमीज नहीं है। जब मैं अपनी बात बोल रहा था क्यों बीच में उछल रहे थे? राम जी, प्रदीप जी, आप अपनी बात रखिए, क्यों बीच में बकवास करते हो? ऐसे रखिए कि सभी को समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये जनता जानना चाहती है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर में क्या हो रहा है। राम जी, आपको एक पक्ष में सुनेंगे। प्रदीप जी, पहले राम जी की बात सुन लेते हैं। प्रदीप जी, राम जी के सवाल ले लेते हैं। राम जी, आप बोलिए, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो समझ में भी आएगा, नहीं तो ये चिल्ला चोट करेंगे बिल्कुल। इनको बोले कि ये अपना मुंह बंद रखे जब तक मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं जी देखो, बोलिए, इनको कहिए कि ये अपना मुंह बंद रखे जब तक मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर हमको बोलने नहीं दूंगा मैं। आपको राम जी, इनका मुंह चल रहा है मैडम अभी भी। इनको पता है कि ये पेट्रोल 30 रुपए का नहीं कर सकते हैं। ये फालतू की नौटंकी बीच में डालते हैं। अरे हम तो कहते हैं फांसी दो, गोली मारो चौराहे पर ऐसे लोगों को, देशद्रोही लोगों को। लेकिन आप ये बताओ कि पेट्रोल 30 रुपए का कब कर रहे हो? आप ये बताओ 2 करोड़ रोजगार कब दे रहे हो? आप ये बताओ 15 लाख अकाउंट में कब आ रहे हैं? आप ये बताओ 100 स्मार्ट सिटी कब बन रही है? आप ये बताइए बुलेट ट्रेन कब चल रही है? आप ये बताइए हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाना बंद कब करेंगे? आप ये बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्ना की बाजार पर चादर चढ़ाना कब बंद करेंगे? आप ये बताइए कि भीड़ में घुसकर नारे लगाना आप कब बंद करेंगे? जब भी राम जी, अब जरा प्रदीप जी से जान लेते हैं। आपने अपने सवाल पूछ लिए हैं एक साथ। डायरेक्ट पाकिस्तान से बात करते हैं। दुरुस्त सक्सेना इनका पदाधिकारी पाकिस्तान। प्रदीप जी, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। और इन्होंने उसको छुड़वा दिया। अरे ये बैकग्राउंड साउंड बंद करेंगे तब तो कोई कुछ समझ पाएगा। पाकिस्तान से बातचीत बंद, पाकिस्तान के साथ। जी प्रदीप जी बोलिए। राम पांडे जी को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये भी कोई नारे लगाने की जगह है। मेरे ख्याल से सड़कों पे नारे लगा लगा के वो ऐसे हो गए हैं कि वो जब चैनल पे आते तब भी यहीं पे यहाँ पे भी वो नारे लगाना शुरू कर देते जोर जोर से चिल्ला के। हाँ जी बताइए, कुछ पूछ रहे थे, समझ में नहीं आया। जी प्रदीप जी, और तो जिस तरह से हम सवाल यही कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां नहीं होंगी और देश विरोधी नारे जिस तरह से आम हो गए हैं, तो सवाल यही उठता है कि प्रशासन उस वक्त क्या करता है। जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके से कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त रहे, लेकिन अगर कानून की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी होती है तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? या इतना डर नहीं है, खौफ नहीं है अपराधियों के बीच में कि खुलेआम वो किसी भी तरह की नारेबाजी कर देते हैं? देखिए क्या होता है, भीड़ जो होती है, भीड़ का एक अपना एक तंत्र होता है और उस समय जिस समय भीड़ चल रही होती है उस समय पे वहां पे कितने पुलिस वाले हैं, कितने वहां पे फोर्स मौजूद है, उस समय पे कोई कार्रवाई करने से कोई दूसरी घटना तो हो जाएगी, ये सारे विचार करके ही कि उनका वीडियो खींचा गया। वीडियो खींचने के बाद उनको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके इंडिविजुअली पकड़ा गया है। ये जो मौका होता है उस मौके पे किस तरह के कदम उठाए ये पुलिस ही अच्छी तरीके से समझ सकती है। हम लोग इसमें इंटरव्यू नहीं कर सकते। हाँ, हम जो इंटरवेंशन हो सकता है वो हो सकता है सख्त कार्रवाई। ये हो सकता है कि जितने भी हमारे एजेंसीज हैं वो एक्टिवेट हो जाएं इस समय पे, क्योंकि स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हुई हैं, ये समझ में आ रहा है। पीएफआई और एसडीपीआई जैसी संस्थाएं एक्टिवेट हुई हैं, ये समझ में आ रहा है। और इनको ढूंढ के निकालें और ढूंढ के निकाले के इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको कोशिश पूरी करेगी कि इस तरह की कोई भी दोबारा घटना ना होने पाए। जी, और खुद प्रदीप जी अब सीएम संज्ञान ले रहे हैं पूरे मामले का, खुद नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की एक भी घटना नहीं हो। नहीं, बिल्कुल एक भी घटना नहीं होगी। और तो और जो भी इसमें बैकग्राउंड में लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी पूरी सर्च चल रही है और एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके हमारी एजेंसी सब लगी हुई हैं जो कि एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके घर घर से निकालेंगी और निकाल के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त एक्शन होगा उनके खिलाफ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। जिस समय पे वो कमलनाथ जी क्या बोलते थे, हम निपट लेंगे इनसे। आप तो लेकिन मामले तो प्रदीप जी बराबर आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार में भी पूरे मामले हैं और कहीं ना कहीं ये सारे विवादित मामले हैं जो सरकार की मौजूदा हालात को भी बताते हैं कि आगे किस तरह से कानून व्यवस्था है, कैसे यहाँ पर काम किया जाता है, क्योंकि इस तरह की हिम्मत हो ही नहीं सकती अपराधियों की अगर सख्ती बढ़ती जाए तो। बिल्कुल ठीक बात है। और
पूरा विश्वास है कि आगे इस तरह की कोई घटना नहीं हो पाएगी। बस मैं निवेदन करूंगा अपने विपक्षी दल से कि कुरान की कस्में दिलाना बंद कर दें लोगों को, जिस प्रकार की कुरान की कस्में दिलाते फिर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से एक अलग से एक रेडिकलिज्म जो भावना है उसको भड़काना का काम कर रहे हैं ये कांग्रेसी। राम जी, अब जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में खुद सीएम भी संज्ञान ले रहे हैं इस पूरे मामले का और सख्ती बढ़ती जा रही है और कार्रवाई भी होती हुई दिख रही है, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं, आप संतुष्ट हैं अब इस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी गतिविधियां नहीं बढ़ेंगी? नहीं, ये इनकी नौटंकी है और ये गतिविधियां बढ़वाएंगे ये। और जहां तक कुरान और गीता की बात है, कुरान और गीता पर कसम इसलिए खाई जाती है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। और मैंने कहा था ना, ये कायर है, मतलब अभी इन्होंने बोल दिया कि वहां भीड़ थी इसलिए हमने अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की, पुलिस थी अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन अतिथि शिक्षकों को ये दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं, आशा बहनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं, जो चयनित हमारे शिक्षक है उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं, बेरहमी से पीटते हैं, बर्बरता से पीटते हैं। हमारे पटवारी भाई हड़ताल कर रहे हैं, उन पर ये लाठीचार्ज कर देते हैं। जो शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं दिल्ली या भोपाल में उनकी ठुकाई कर रहे हैं और अपराधियों के सामने ये अपना चुपचाप खड़े रहते हैं। अपराधियों पर कार्रवाई बाद में करेंगे और जो शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं उन पर ये उसी से लठ बरसा देते हैं। अभी कांग्रेस ने कार्रवाई होना बेहद जरूरी है और जिस तरह से इस पूरे मामले पर सीएम संज्ञान ले रहे हैं, हम भी उम्मीद यही करते हैं और साथ ही साथ प्रदेश की जनता भी उम्मीद करती है कि आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां नहीं देखने को मिलेंगी अगर कानून सख्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।